Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, the prelims is now over and many people have messaged me that they want to prepare again, right? They were upset कि सर क्यों नहीं हो रहा है, right? ठीक है, तो मैंने कहा let me make a video. ठीक है, एंड आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बट मैंने कहा नहीं यार, प्रीलिम्स हो जाएगा तब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा. ठीक है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर एवरी वन हु वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस. अगर आप एक कॉलेज में हो, सोच भी रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई, यू कैन से 8 years ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, 9 फरवरी 2000 आप देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, 16 को दिस इज़ वेयर आई हैड ऑर्डर्ड यहाँ पे लक्ष्मीकांत. ठीक है, दैट इज़ मी इन माई हॉस्टल रूम नंबर 123. ठीक है, विश्वेश्वरैया भवन इन पन्नगर. यहाँ मैंने ऑर्डर करी थी, राइट. दैट वाज माय फाइनल ईयर, राइट. आई वाज गोइंग इनटू आईआईटी कानपुर. ठीक है, एंड बिकॉज मेरा गेट में सिलेक्शन हो चुका था, एंड बट देन आई हैड डिसाइडेड कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो सिविल सर्विस की ओर लेना है. ठीक है, सो ऑल दिस ईयर्स, आज 2024 चल रहा है, तो 6 + 6 is 22 + 2 + 4 ऑलमोस्ट आप देखोगे. ठीक है, राइट, यू विल फाइंड दैट 8 years का मेरा जो लॉन्ग एक्सपीरियंस है वो क्या बात करता है इसके बारे में. सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज ऑफ यू हु वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम अगेन. ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई, अगर आप रिलेट कर पाओ या ना कर पाओ, ठीक है, राइट, बट मैं आपको सच्चाई और रियलिटी बताऊंगा. ठीक है, नो, दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू डीमोटिवेट यू, ये सब नहीं है. ठीक है, बट जो रैशनल बंदा होगा वो इस चीज़ को समझेगा. बिफोर दैट, येस, 28 जून से हम लोग PSIR का एडवांस कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. आंसर राइटिंग प्लस करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूड होगा, 3500 का है. एंड GS2 का मॉड्यूल भी हम लोग 21 से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस कॉस्ट विल ऑल्सो भी 2500 का. ठीक है, एंड आई विल बी कवरिंग ऑल GS के सारे मॉड्यूल्स विद ऑल प्रॉपर नोट्स वगैरह. वो सब मैं अभी आपको बाद में डिस्कस करूँगा. ठीक है, उसकी वीडियोज़ भी आजकल में आउट हो जाएंगी. सो डू अटेंड एन ओरिएंटेशन सेशन. ठीक है, राइट, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विथ मी. तो सबसे पहले ना भाई, एक चीज़ को यहाँ पे समझो. यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आपको समझना है द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम. एंड ये अगर मैं एग्ज़ाम को समझूँ तो ये एग्ज़ाम स्टेजेस में होता है. ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेज में आउट हो रहे हो, यू आर, ठीक है, गर्दन कटेगी और दोबारा आपको आना है. तो दैट इज़ वाई ना अ लॉट ऑफ दिस, अ लॉट आई शुड से, डिपेंड्स ऑन प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स में भी अ लॉट डिपेंड्स अपॉन D-Day. ठीक है, जो डायरेक्ट डे होता है ना, डूम्स डे जिसको बोल सकते हो, मतलब जिस दिन प्री है, उस टाइम आपका माइंड कैसे काम कर रहा है ना, वो बहुत डिपेंड करता है. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना. एंड इसीलिए ना आप देखो, उस टाइम में सबसे ज़्यादा ऑडियंस को एलिमिनेशन होता है. ऑलमोस्ट यू विल फाइंड दैट 13,000 अगर 5 लाख बच्चा दे रहा है तो सिर्फ 13,000 मेंस लिखेगा, 15,000 जो भी डेटा है. ठीक है, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे. और प्रीलिम्स अब ऐसा बनता जा रहा है ना कि यू विल फाइंड ना अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नाउ, मतलब टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क. ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चों का रिस्क पे ऑफ भी हो रहा है उस दिन एग्जाम में, प्लस बहुत सारों का ना, ठीक है, उस दिन रिस्क हट भी रहा है. ठीक है, मतलब दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड. तो अ लॉट ऑफ दिस प्रीलिम्स हैज़ बिकम लक डिपेंडेंट गेम. क्योंकि एक एक नंबर पे क्या हो जा रहा है ना, एक एक नंबर पे आप देखोगे हजार बच्चे आ जा रहे हैं बीच में, क्योंकि चंक ऑफ द साइज बहुत है. जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही वॉज स्कोरिंग हर प्रीलिम्स में, मतलब तो ना 115 110 ऐसे आते थे. ठीक है, राइट, और वो ज़्यादा अटेम्प्ट करता था. राइट, लास्ट ईयर उसने प्रीलिम्स का नहीं दिया, IFOS दिया, IFOS की भी कट ऑफ क्लियर थी इस साल. ठीक है, 24 उसने जो 2 ऑप्शन वाले लगाए थे उसमें से 22 गलत है भाई, 22 गलत. दैट्स इट, गेम एलिमिनेटेड, 75 मार्क्स आ रहा है. ठीक है, तो समझो, एंड दिस वॉज हिज लास्ट अटेम्प्ट. तो पॉइंट ये नहीं है, दे चुका है वो 2-3 माई इंटरव्यू वगैरह भी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट प्रीलिम्स में ना, स्पेशली द नेचर ऑफ दिस एग्जाम ना, इट डिपेंड्स अपॉन D-Day. ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी है कि एक लक का एलिमेंट काम करेगा. बट एज आई हैव सेड, सिर्फ लक से कुछ नहीं होता. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. सो यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू प्रिपेयर दैट हार्ड, प्लस, ठीक है, प्लस टेक दोज एक्स्ट्रा रिस्क. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. मैं रैंडम वाइल्ड गेस की बात नहीं कर रहा हूँ. बात करेंगे किसी दिन और प्रीलिम्स के लिए, अब एक नई स्ट्रैटेजी वगैरह को भी हम डिज़ाइन करेंगे. ठीक है, कुछ आई फील नए सोर्सेज को भी इंक्लूड करना है, वो हम बात करेंगे. बट यहाँ पे ये चीज़ आप मान के चलो, अ लॉट डिपेंड्स अपॉन लक, स्पेशली इन प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है. तो क्या सर, इज़ द एंटायर एग्जाम अबाउट लक है? इज़ इट ओनली अबाउट लक? ठीक है, राइट. अगर ऐसा, व्हाट इफ़ आई डोंट गेट लकी? नहीं, ये चीज़ गलत है भाई. ये एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है. एक दिन तो तुम्हारे भी पत्ते होंगे,
लेट अस से फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं निकला, यू सॉ व्हाट वाज द मिस्टेक, सेकंड में तुमने रेक्टिफाई कर लिया, किसी वजह से सेकंड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, थर्ड निकाल लिया. यू विल फाइंड जनरली पीपल क्रैकिंग द प्रीलिम्स इन सेकंड थर्ड अटेम्प्ट. ऑलमोस्ट हम निकालते, थर्ड नहीं तो फोर्थ में तो ऑलमोस्ट निकाल ही लेते हैं, क्योंकि अब आप उससे एक्लिमेटाइज हो जाते हो, ठीक है, राइट, प्रीलिम्स के उस एनवायरनमेंट से. प्लस आप क्या हो जाता है, प्लस आपने इतने सारे प्रैक्टिस कर लिया होता है, नॉलेज बढ़ जाती है कि नाउ यू फाइंड कि प्री में करंट अफेयर भी स्टैटिक है. ये होता है, ये होता है. बट एक दिन जब तुम्हारे पास पत्ते होंगे तो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज? आर यू रेडी? वॉट इफ यू क्लियर प्रीलिम्स, ये बताओ. एंड दैट इज वेयर आई से दैट यू नेवर सक्सेस इन प्रीलिम्स, ठीक है, यू फेल मेंस. बहुत बार ऐसी वीडियोस बनाते हैं ना, राइट, पीपल, हाउ आई क्रैक दिस, राइट, ये वो, समझो वो बात सही है, बट समझो यू हैव एक्चुअली फेल्ड मेंस, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. एंड दैट इज वेयर योर सिविल सर्विस ड्रीम एंड्स, ठीक है. यू विल फाइंड मैनी ऐसे स्टूडेंट्स, इस साल भी यार 17 सब मैं देख रहा था, राइट, ठीक है, 4 बार से प्री नहीं हुआ उस लड़की का, 5वीं बार सीधा यार 17 या 18 को समथिंग 14-15 रैंक है टॉप 20 में. वाओ, ठीक है. तो यही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है. मेंस आपके हाथ में है, मेंस आपके हाथ में है. सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम एज सून एज पॉसिबल, बी मेंस रेडी फ्रॉम डे वन, फ्रॉम डे वन. क्योंकि एक दिन तो पत्ते आएंगे, एक दिन तो तुम्हें पता है सर अगर ये जुआ है तो यार इतना भी अनलक्की नहीं हूँ, पत्ते मेरे पास भी होंगे सर, पत्ते मेरे पास भी होंगे, 3 पत्ती का गेम है. बट क्या सर आप मेंस रेडी हो? ठीक है, राइट, समझो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी नॉकिंग द डोर, टक 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 टक. आर यू रेडी? एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग इन लाइफ, इज एन अपॉर्चुनिटी नॉकिंग ऑन द डोर एंड ब्लडी यू आर अंडर प्रिपेयर्ड. ये सबसे बुरी चीज़ है. और यहाँ लोग एक्चुअली में सिविल सर्वेंट्स नहीं बनते. बहुत बच्चे कहते प्री में आउट हो गए, ये है वो है. नहीं यार, यू एक्चुअली फेल मेंस. ये बात ध्यान रख लेना भाई, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि फिर वही बात, इस बार मेंस नहीं हुआ, अगली बार प्री नहीं हुआ, फिर वही लक्का गेम शुरू, ठीक है, फिर वही चीज़ शुरू. हाँ है ना, होता है ब्रो, बिल्कुल होता है. इस बार में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स यू विल फाइंड मैनी विल नॉट क्रैक द प्री एंड दे हैव नॉट क्रैक. मैं बता रहा हूँ, आई नो, आई एम विद देम, मैनी ऑफ देम मेरे से कनेक्टेड है. नहीं हो रहा प्री यार, ठीक है, नहीं हो रहा, बट ठीक है यार, उनका हो गया, रियलाइज हाँ सर ठीक है, अगले साल देखेंगे, फिर 10 दिन पहले पढ़ के दे देंगे और हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली वन ऑफ माई वो स्टूडेंट अनुराग, ठीक है, राइट, खुद लास्ट ईयर उसका मेंस नहीं हुआ, ठीक है, वो इस अटेम्प्ट स्किप कर रहा था, बट आई हैड मेड अ वीडियो कि नहीं भाई नहीं स्किप करना है, ये वो, और दिया एग्जाम, स्कोरिंग 120. तो ये चीज़ आप समझ के चलो. आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज? ठीक है, राइट. इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस, बी मेंस रेडी फ्रॉम डे वन. ये सबसे बड़ा टेक अवे है. एल्स डोंट प्रिपेयर अगेन, ठीक है, एल्स डोंट प्रिपेयर अगेन. देखा है ना, बिफोर यू प्रिपेयर अगेन, ठीक है, बिफोर यू प्रिपेयर अगेन, टेल योर माइंड दिस फैक्ट दैट एम आई मेंस रेडी. क्योंकि प्री अगर चलो हो गया, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम. ठीक है यार, प्री निकाल लोगे, 1 बार 2 बार 3 बार निकल जाता है. मैनी पीपल क्रैक प्री मल्टीपल टाइम्स, कोई बड़ी बात नहीं है. आज नहीं तो कल तुम्हारे पत्ते आ गए और तुमने निकाल लिया. व्हाट इफ तुम्हारा मेंस नहीं हुआ? ये चीज़ को पहले समझ के चलो. और व्हाट इफ तुम्हारा मेंस ना कंफर्टेबली नहीं हुआ, 440 कट ऑफ है, 430, अब यार तुम सिर्फ 2-4 नंबर से ऊपर कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, राइट, तो वो भी देखो ऑलमोस्ट आउट ही है. तो अगर 740 कट ऑफ है यार, आप 840 तो 830 820 तो मारो, ताकि कल को इंटरव्यू में इफ ही द फेलो फाइट्स विद हिज वाइफ एंड जजेस यू ऑन बेसिस ऑफ दैट एपिसोड, यू विल स्टिल गेट अ रैंक. हाँ है ना, तो ये चीज़ को आप समझ के चलो. AR10 में उसके मार्क्स देख रहा था ऐश्वर्या के, ठीक है, आई थिंक 890 समथिंग मार्क्स यार उसके, राइट, ठीक है, इंटरव्यू में कितने 140 130 मिले, स्टिल टॉप 10 में आ गई. तो ये चीज़ को आप समझो. सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स इज दैट फॉर यू स्टडिंग शुड बी अ हैबिट. ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज. नॉलेज बहुत बाद की चीज़ है इस एग्जाम में. बहुत बच्चे बोलते हैं यार सर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे, लॉट ऑफ नॉलेज, भाई तू बहुत इंटेलिजेंट है. नहीं भाई, ठीक है, तैयारी बहुत लोग करते हैं, बट स्टडिंग लाइक अ यू कैन से इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर, वो बहुत रेयर होते हैं भाई, और वही एग्ज़ाम निकालते हैं, राइट. सो पहली बात तो इस चीज़ को समझो दैट
कि ये जो स्टडिंग वाला पार्ट है ना, ये आपके अंदर एक सबकॉन्शियस होना चाहिए. सबकॉन्शियसली आपको ना मेंस की तैयारी और ये करनी पड़ेगी. अगर आपको कोई पुश कर रहा है मेंस की करो, पुश कर रहा है प्री के लिए, इफ समवन इज पुशिंग यू टू डू दीज थिंग्स, देन दिस इज एग्जाम इज नॉट फॉर यू. प्लीज नोट, देन दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू भाई. इफ समवन इज पुशिंग यू, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो भाई, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ट्रस्ट मी, आप जो ये एफर्ट्स भी लगा रहे हो ना, ये कम पड़ जाएंगे भाई. इट्स बेटर मेरे दोस्त तू कुछ और कर लेता, ठीक है. बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, ये एग्ज़ाम बहुत ईजी है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. कंसिस्टेंसी मेरे भाई, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ना, आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ, मतलब लोग इसकी वैल्यू नहीं करते, बट मेरी नज़र में ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है. मैं एक डम्ब पर्सन को सेलेक्ट करूँगा, उस पर पैसे लगाऊंगा इफ़ ही इज़ मोर कंसिस्टेंट देन एन इंटेलिजेंट गाय हु इज़ नॉट inconsistent, right? Somewhere I had read this quote that hard work beats talent when talent doesn't work hard. ये इस एग्जाम में बिल्कुल ट्रू है, एंड मेंस के स्टेज में तो बिल्कुल है. यू कैनॉट बी मेंस रेडी इन 60, 70, 80 डेज. आप देखो प्री और मेंस के बीच में कितना 80-90 दिन का ही तो अंतर है. तो जिसने पूरे साल मेंस की तैयारी करी ही नहीं है, वो नहीं निकाल पाएगा यार. वो मेंस की कर ही नहीं पाएगा, और वो बस जस्ट टच कर रहा होगा. तो जो 740 कट ऑफ है उसके फिर वही आ रहे होंगे थोड़ा बहुत 640, 650, यही 100 नंबर से कट ऑफ मिस कर रहा होगा. बट जिस बंदे ने भाई तैयारी कर रखी है, वो तो इंतज़ार कर रहा है सर, वो तो इंतज़ार कर रहा है कब होगा मेरे दरवाजे पे टक टक, कब होगा ये टक टक, ठीक है. और फिर मैं बताऊँगा भाई, ठीक है, सीधा छापूँगा नाम. तो ये चीज़ को समझ के चलो बिफोर यू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम. बिगेस्ट लेसन दे रहा हूँ भाई, बिगेस्ट लेसन आई एम टेलिंग यू. ऑफ ऑल दीज माई 8 years ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ. आप लेट रियलाइज़ करोगे, ठीक है, वेल देन इट्स बैड फॉर यू, बट रियलाइज़ ज़रूर इसको करोगे, ठीक है. तो अगर आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट नहीं है भाई, सो ट्राई टू डेवलप दैट. अगर आप नहीं डेवलप कर पा रहे हो, कंसिस्टेंटली यू आर इनकंसिस्टेंट, याद रखना, देन इट्स गेम ओवर. तो आप मेरे भाई ये एफर्ट्स भी कहीं और लगाओ ना, जहाँ पे आप कंसिस्टेंट हो, जहाँ पे रिजल्ट आए, ठीक है. तो डू समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट फॉर यू भाई, क्योंकि तू रिग्रेट करेगा. ये चीज़ समझ. नेक्स्ट, ये भी बहुत ज़्यादा है, घंटे पढ़ना है ना. टॉपिक्स ओवर आवर्स. इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टडी टॉपिक वाइज एंड इन अ वेरी सेग्रीगेटेड, एक स्टाइलिश मैनर में, तो फिर पता है क्या हो जाएगा, तुम्हें ये नहीं पता चलेंगे, तुम्हारे एफर्ट्स रिपीट होते जा रहे हैं. हो सकता है एक टॉपिक के 40 जगह इधर नोट्स, उधर नोट्स, इधर नोट्स, उधर नोट्स बना दिए. इंस्टेड ऑफ स्टडिंग न्यू टॉपिक्स, आप एक टॉपिक को 40 बार पढ़ रहे हो जो इधर उधर से पढ़े जा रहे हो, और लास्ट मोमेंट पे कुछ है नहीं आपके पास रिवाइज करने के लिए, एंड बैंग इट्स गॉन, ठीक है. लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज नहीं कर पाए, एंड दैट्स इट. सिंपल सवाल भी आपका वहाँ पे गलत हो गया. सो माई डियर फ्रेंड्स, टॉपिक्स ओवर आवर्स, इफ़ यू कैनॉट प्रायोरिटाइज दिस, आई एम सॉरी टू से ब्रो, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 17 घंटे पढ़ रहा हूँ, 25 घंटे पढ़ रहा हूँ. दिस लुक्स गुड इन व्लॉग में ये टाइटल डालो, स्टडी विथ मी फॉर 12 hours, 14 hours, हाउ एन आइडियल एस्पिरेंट लव लाइक लुक लाइक, वो व्यूज़ आ जाता है. एक का भी सिलेक्शन नहीं होता उसमें से, ठीक है. क्योंकि कंसिस्टेंसी इज समथिंग ना, जो एक बहुत, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स, ठीक है. और राइट टॉपिक्स, राइट गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी करो, वन शॉट है एग्ज़ाम, वन शॉट है भाई एग्ज़ाम, एक नहीं तो दूसरा है, ठीक है. ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस. मुझे ये बात बहुत लेट रियलाइज़ हुई भाई, ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू, तब तक मेरे अंदर की इच्छा ही मर चुकी थी, ठीक है. एल्स आई फील कि बिल्कुल ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, राइट. ये एग्ज़ाम बिल्कुल निकाला जा सकता है, ठीक है, राइट. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी यंग and you are looking to prepare, please keep these things in mind. Similarly, if you are someone who is very, you can say, on the veteran side, on the expert side, and you're looking to prepare again keep these things in mind, ask yourselves these questions, ठीक है, and you will get the answer. So that's it from my side, ठीक है. and इस साल से हम लोग 2025 के लिए पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ऑन अ मंथली बेसिस, थोड़ी सी फीस के साथ. एंड इफ़ यू वांट मी टू बी योर मेंटर, ठीक है, राइट, फॉर द एंटायर ईयर, क्योंकि अब मैं इसमें फुल टाइम घुस रहा हूँ, यू विल सून सी लॉट्स ऑफ वीडियोज़, लॉट्स ऑफ करेक्ट गाइडेंस वीडियोज़, टू द पॉइंट वीडियोज़, ठीक है, राइट. वो आपको मिलेगी कॉन्टेंट वाइज, दोनों मिलेगा आपको ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. चलिए, तो आई विल जस्ट सिंपली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस, और टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लो. ये 2 कोर्स हमारे आने वाले हैं फ्रॉम 21st, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर, राइट. मैं इसकी डिटेल्स आज ही आउट कर दूंगा.
चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय.